स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको वाइब्रेशन टॉपिक नहीं, वाइब्रेशन की डेफिनेशन और ये कैसे होता है किसी बॉडी में, ये मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे वाइब्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि उसकी डेफिनेशन के बारे में और कैसे ये होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वाइब्रेशन होता क्या है। वाइब्रेशन उस फिनोमिना को कहते हैं जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। सपोज एक बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है। अब इसका इधर जाना और इधर जाना, बट अपनी मीन पोजीशन पे वापिस आ जाना विथाउट एनी डिफॉर्मेशन। मींस अगर ये बॉडी एम मास की है और इसमें इलास्टिसिटी है, ओके। देखिए कोई भी बॉडी है और अगर उसमें इलास्टिसिटी है तो यहां पे क्या होगा कि उसके पास उसका कुछ इंटरनल डिस्टरबेंस फोर्स, मींस कि उसमें इलास्टिसिटी और मास के कारण कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होता रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने बताया आपको टू एंड फ्रो मोशन, आगे और पीछे। अब इलास्टिसिटी का मतलब यही होता है कि किसी बॉडी, अगर कोई बॉडी इलास्टिसिटी है, तो वो क्या करता है कि अपनी पोजीशन से यहां जाएगा और यहां वापिस आ जाएगा बिना डिफॉर्मेशन के कारण अपनी मीन पोजीशन पे। ये क्या है, मीन पोजीशन। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, डेफिनेशन तो बताने भूली, यहां लिख देता हूं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन किसी भी बॉडी का उसके मीन पोजीशन के अबाउट, वही कहलाता है वाइब्रेशन। अब ये बॉडी में, किसी भी बॉडी में कॉज क्यों होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी बॉडी में अगर मास है और इलास्टिसिटी है, देखो बिना मास और इलास्टिसिटी, मास के बिना तो बॉडी बनना मुश्किल है, ठीक है। अब थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी होती ही होती है, भले आप कहे ना कहें, लेकिन इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी के अंदर होती है। अब जब इसका मोशन स्टार्ट होता है, इलास्टिसिटी के कारण क्या होगा कि उसके अंदर कुछ इंटरनल डिस्टरबेंस फोर्स है। तो इस केस में क्या होता है कि जब वो अपना मीन पोजीशन छोड़ के, अब मैं बता रहा हूं कि होता कैसे, जब वो अपनी मीन पोजीशन छोड़ता है, यहाँ पे फिर से डायग्राम बता, जब वो मीन पोजीशन छोड़ता है अपनी, तो इसके अंदर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है जब यहां जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। अब जब स्ट्रेन एनर्जी है, तो अब इलास्टिसिटी के कारण क्या होगा कि ये अपने इलास्टिसिटी और इसके इंटरनल जो रेजिस्टेंस, इसकी जो फोर्स है, ठीक है, ये क्या करेगा कि अपनी मेन पोजीशन पे इसको खींचना चालू करेगा। ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वो बॉडी जब इक्विलिब्रियम पे वापिस आ जाएगी, मींस अब यहां से हटके वापिस वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए, मींस अपनी मेन पोजीशन पे आ गए। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो भी हमारी स्ट्रेन एनर्जी है और इलास्टिक एनर्जी है, वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। जब हमारी स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी क्या करेगा कि इलास्टिसिटी, यानी कि इस मॉलिक्यूल या इस बॉडी की जो एनर्जी है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जब अपनी मीन पोजीशन पे बॉडी पहुंच जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि जो भी हमारी स्ट्रेन एनर्जी और इलास्टिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। अब जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो अब इसके बीच में मोशन होने लगेगा, यानी कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो चुका है काइनेटिक एनर्जी के कारण। अब काइनेटिक एनर्जी के कारण जो भी यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ है, अब वो जब तक रहेगा और एक डेफिनेट मोशन में जब तक रहेगा, जब तक हम इसमें क्या होगा कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। अगर इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो यानी बॉडी में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी लॉस नहीं होगा, जिसके कारण हमारी बॉडी एक डेफिनेट मोशन में मूव करती रहेगी। तो यही क्या है हमारा, इस तरीके से हमारा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी में। कैसे, स्ट्रेन एनर्जी जब उसकी मेन पोजीशन से बॉडी जो है डिस्प्लेस होके टू एंड फार मोशन में गई, यानी कि टू मोशन में गई, आगे की ओर गई, तो स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट हुई इलास्टिक। अब जो इलास्टिक एनर्जी मतलब स्ट्रेन एनर्जी है, अब वो बॉडी जो उसका मेन पोजीशन है वो क्या हो रहा है कि उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो जब स्ट्रेन एनर्जी वापिस यहां पर बॉडी की मेन पोजीशन पे गई, तो दोनों
इलास्टिक और स्ट्रेन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और वही काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन को प्रोड्यूस कर, ये क्या है उसके कॉज होने का कारण। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आप और ऐसी वीडियोस मैकेनिकल वाइब्रेशन चाहते हैं तो उस वीडियोस का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।